नमस्कार साथियों। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, उसी कड़ी में आज हम तीसरी क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक रहेगा भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की जलीय सीमा। जलीय सीमा के अंतर्गत हम देखेंगे भारत की जलीय सीमा का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, जलीय सीमा कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि उसमें 12 नॉटिकल मील तक क्या है, 24 नॉटिकल मील तक क्या है, 200 नॉटिकल मील तक क्या है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। चलिए तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत की जलीय सीमा के बारे में क्या क्या तथ्य हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलीय सीमा। ठीक, जलीय सीमा के अंतर्गत हम देखेंगे मुख्य भूमि की जलीय सीमा और द्वीप समेत जलीय सीमा। इसका विस्तार कितना है? देखें तो भारत की कुल जलीय सीमा का विस्तार है 7516.6 किलोमीटर। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। कई बार पूछा जा चुका है भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो हम बताएंगे जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन इस जलीय सीमा को भी हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक है मुख्य भूमि की जलीय सीमा और दूसरी है द्वीप समूहों की जलीय सीमा। मुख्य भूमि की जलीय सीमा को हम देखेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलेगा इसकी जलीय सीमा है मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। ठीक, अब हम द्वीपों की जलीय सीमा देखेंगे तो द्वीपों की जो जलीय सीमा है वो है 1416.6 किलोमीटर। इस प्रकार से जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी कुल जलीय सीमा निकल कर आ जाएगी। तो अभी हमने देखा भारत की जलीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। द्वीप समूहों की जलीय सीमा 1416.6 किलोमीटर। चलिए देखते हैं मुख्य भूमि। मुख्य भूमि क्या है? ठीक, देखिए भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है, जैसा कि हम ऊपर ही बता चुके हैं। देखिए ये मेन हेडिंग में। ठीक, आगे देखते हैं। मुख्य भूमि के 9 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। मुख्य भूमि हमारे कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार कुल 11 राज्य हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। इन सभी को यहाँ पर इंडिकेट किया गया, देख लीजिएगा। मुख्य भूमि की जलीय सीमा सबसे पहला हमारा गुजरात। ठीक, गुजरात की कितनी है? 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। ये है हमारी गुजरात की। हम पश्चिम से और चले आएंगे पूर्व की ओर, ठीक है ना। पश्चिम से जब हम दक्षिण की ओर चलेंगे फिर वो उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे। तो हम देखते हैं गुजरात से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी जलीय सीमा का पहला राज्य पड़ेगा ये गुजरात। इधर से गुजरात के बाद आएगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जलीय सीमा कितनी है? ये है हमारी 6652.6 किलोमीटर। कितनी? 652.6 किलोमीटर। आगे देखते हैं गोवा। गोवा की कितनी है? 102 किलोमीटर, 101 किलोमीटर। लगभग ये किसके समान है? आपने देखा होगा भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 102 किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। वहीं हम देखेंगे गोवा की जलीय सीमा इतनी लगती है हमारी 101 किलोमीटर, लगभग समान ही है। अफगानिस्तान की स्थलीय सीमा और गोवा की जलीय सीमा लगभग समान है। आगे देखेंगे, इसके बाद आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक के साथ में जलीय सीमा कितनी है? 280 किलोमीटर। ठीक, कर्नाटक के बाद हमारा सीधा पड़ेगा केरल। केरल की जलीय सीमा यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है। ठीक, केरल के बाद में जब हम देखेंगे पूर्व की ओर चलेंगे तो ये हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की जलीय सीमा जो है 906.9 किलोमीटर।
फिर पांडिचेरी, फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कितनी है हमारी 973.7 किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा की कितनी है 476.4 किलोमीटर। इसके बाद पश्चिम बंगाल। मुख्य हमें देखना है कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो जलीय सीमा में हमने अभी बताया था 9 राज्य आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में हम देख रहे हैं ये है लक्षद्वीप, इसकी 132 किलोमीटर है। और ये हमारा अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो हमारी अंडमान और निकोबार की ही जलीय सीमा है, ठीक है ना। कितना 1962 किलोमीटर। लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर। और सबसे कम देखने को हमें ये मिल रही है गोवा की, ठीक है ना। इधर देखते हैं हम, पहला हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां पांडिचेरी, आठवां आंध्र प्रदेश, नौवां उड़ीसा। ठीक, ये उड़ीसा हो गया हमारा और ये है हमारा पश्चिम बंगाल। लेकिन अब इसे काउंटिंग करेंगे तो भाई ये 9 नहीं आपके 10 बैठेंगे और होने चाहिए हमारे 11। ठीक है, देखो ये गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। इस प्रकार से हमारे ये हो गए 9 राज्य जो जलीय सीमा साझा करते हैं। अब हमने देखा है कि इसमें लिखा हुआ है 2 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं, 2 बनाते हैं। तो 2 में कौन कौन से आ जाएंगे, एक यहाँ आएगा हमारा दमन एवं दीप, दादरा नगर हवेली दमन एवं दीप, और ये आ गया हमारा पुडुचेरी, ठीक है ना। इस प्रकार से 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये हमारा दमन दीप एवं दादर नगर हवेली, दमन दीप, ठीक। तो ये हो गए 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं ये, अब कहेंगे ये भी तो यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार भी, लेकिन ये क्या है, ये द्वीप समूह है, ना कि कोई ऐसे राज्य जो केवल जलीय सीमा साझा कर रहे हो, यूनियन टेरिटरी हो। ये हैं द्वीप समूह, ये पूरी तरह से जल के अंदर हैं, ठीक है ना। जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप, ठीक। लेकिन ये दमन द्वीप या पांडिचेरी क्या हैं, ये राज्य हैं, द्वीप नहीं हैं, ठीक। आगे चलते हैं, देख लेते हैं सर्वाधिक जलीय सीमा लगाने वाले राज्य और न्यूनतम जलीय सीमा लगाने वाले राज्य। सबसे ज़्यादा जलीय सीमा किसकी लगती है, देख लीजिए भाई, 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लगती है गुजरात की, ठीक। ये भी हम यहाँ पर देख पा रहे थे। ये देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा जो रीजन है ये गुजरात का आता है, ये सबसे ज़्यादा लंबी जलीय सीमा साझा करता है, ठीक। सॉरी, आगे देखते हैं। ये हमारा इसके बाद आता आंध्र प्रदेश। ये सीक्वेंस पूछ लेता है कई बार कि अधिक से कम की ओर जलीय सीमा साझा करने वाले, सबसे ज़्यादा जलीय सीमा लगती है। अब आपको दे दिया गुजरात तो आप मार देंगे गुजरात पहले नंबर पर, लेकिन अब गुजरात ही नहीं देगा तो हमें अगला भी तो याद करना पड़ेगा ना। कम से कम हमने इसीलिए 4 को रखा है कि गुजरात अगर ऑप्शन में ना रहे तो हम आंध्र प्रदेश लगाएंगे, आंध्र प्रदेश भी ना रहे तो तमिलनाडु लगाएंगे, तमिलनाडु भी ना रहे तो हम महाराष्ट्र को लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गुजरात की लगती है 1214.7 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है 973.7 किलोमीटर। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है 906.9 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 652.6 किलोमीटर। अब देख लेते हैं सबसे कम सीमा साझा करने वाले राज्य। सबसे कम किसकी सीमा लगती है, गोवा की लगती है 101 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटक 280 किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा 476 किलोमीटर। आगे देखते हैं जलीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश।
जलीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इससे भी देख लेते हैं भाई। हम अभी केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे थे, हमने वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश दिखाए थे, लेकिन यहाँ 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश किस तरीके से हैं, 2 हमारे द्वीप समूह भी हैं, ठीक है। पहला है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, अंडमान निकोबार जिसकी है 1962 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है, अंडमान निकोबार की जलीय सीमा है, गुजरात से भी ज़्यादा। लेकिन है क्या, गुजरात राज्य नहीं, वो गुजरात राज्य है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरीके से लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर, पांडिचेरी तीसरा, और दमन एवं दीप व दादरा नगर हवेली ये चौथा केंद्र शासित प्रदेश है। इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जलीय सीमा हम देख चुके। आगे देखते हैं, सबसे लंबी जलीय सीमा व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। सबसे लंबी जलीय सीमा व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार। ये नोट करके दे रखा है, हम ऊपर भी बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। सागरीय भाग में सीमा संबंधित अधिकार हम बता चुके हैं, जैसा कि हमने क्लास स्टार्ट होने पर बताया था कि कितने नॉटिकल मील तक कौन सा अधिकार या कौन सा क्षेत्र आता है, ठीक है। इकाई समुद्री मील, ठीक है, नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील में कितना होता है, 1.85 किलोमीटर, ठीक है। आगे देख, तो हमने देखा 1 नॉटिकल मील में या 1 समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.85 किलोमीटर। आगे देखते हैं, प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी, ठीक है। तट रेखा से 12 समुद्री मील तक, कितने समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील का मतलब 22 किलोमीटर तक भारत को पूर्ण अधिकार है, ठीक है ना, भारत को पूर्ण अधिकार है। इसको कहते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक। अगला है संलग्न क्षेत्र, यहाँ पर भारत जो चाहे वो कर सकता है 12 समुद्री मील तक, ठीक है, उसका अधिकार है, वो किसी को आने दे या नहीं आने दे। आगे है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूरस जोन, ठीक है ना, तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक, कितना, तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक, मतलब 24 नॉटिकल मील तक। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार, आप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार, ये सारे अधिकार कहाँ पर हैं, संलग्न क्षेत्र मंडल के अंतर्गत भारत को दिए गए हैं। 24 समुद्री मील तक भारत क्या कर सकता है, राजकोषीय अधिकार उसका है कि इस पर राजकोषीय अधिकार किसका है, 24 नॉटिकल मील तक भारत का। सीमा शुल्क, अगर कोई भी वहाँ से जहाज गुजरेगा तो उससे वो सीमा शुल्क ले सकता है, ठीक है ना। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार, वो प्रदूषण को नियंत्रित करने का उसका अधिकार है। अगर कोई भी वहाँ पर प्रदूषण फैलाएगा तो वो उसे रोक सकता है, ठीक है ना। अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार, वहाँ पर कोई भी अप्रवासी कानून लगा सकता है कि कौन वहाँ आ सकता है, कौन वहाँ जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। इस रेखा से, तट रेखा से, कितना, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक, कितने मील की दूरी तक, 200 समुद्री मील की दूरी तक संसाधनों की खोज करना, विदोहन व कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार। यहाँ पर 200 समुद्री मील तक वो क्या कर सकता है, संसाधनों की खोज कर सकता है, कोई भी रिसर्च कर सकता है, विदोहन व कृत्रिम द्वीप बना सकता है, यहाँ पर वो अपना कृत्रिम द्वीप बनाकर रह सकता है, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर इसको, ये हमारा इंडिया का मैप, ठीक। ये देखिए, ये हमारी तटीय सीमा, ठीक है, इस 12 नॉटिकल मील तक
समुद्री सीमा, उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक, उसके बाद EEZ, ये देख लीजिए, ये 24 तक संलग्न क्षेत्र, और 24 के बाद 200 तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये समुद्री सीमा, ये हमारा हो गया CZ, TS, CZ, और ये है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र, और 200 नॉटिकल मील से आगे यहाँ पर कोई भी देश, कोई भी द्वीप यहाँ पर अपना खोज कर सकता है, आवागमन कर सकता है, लेकिन 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत अगर वो आता है तो उसे इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सीमा शुल्क भी चुकाएगा, उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, वो खोजबीन भी नहीं कर सकता है यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे अब देखिए, ये हमारा राम सेतु आदम ब्रिज, ठीक है ना, ये हमारा आदम ब्रिज किस किस के बीच में है? ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा श्रीलंका, पड़ोसी द्वीपीय देश, जलीय सीमा साझा करने वाला देश। यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्या? आदम ब्रिज। ठीक, इसकी कुल लंबाई कई बार पूछ लिया जाता है, कुल लंबाई कितनी है? 30 मील, मतलब 48 किलोमीटर। ठीक, ध्यान में रखना, राम सेतु या आदम ब्रिज, इसकी ये किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 30 मील या 48 किलोमीटर है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से पाक स्ट्रेट। क्या? पाक स्ट्रेट, यह भारत व श्रीलंका के बीच में है। ये देखिए, ये हमारा पाक स्ट्रेट, और ये था हमारा जो क्या नाम है? आदम ब्रिज। ठीक, तो पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में, जो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। इधर हमारी ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है हमारा? मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ रहा है? बंगाल की खाड़ी से। क्या? पाक स्ट्रेट। पाकिस्तान वाला पाक स्ट्रेट मत पहुंच जाना, ये श्रीलंका के पास में है पाक स्ट्रेट। ठीक, आगे देखते हैं। भारत की सीमा पर स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भारत की सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए, स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। ये पढ़ा चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। तटीय सीमा पर 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। गुजरात व पश्चिम बंगाल स्थलीय व तटीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। देखिए, एक बार दिखा देते हैं। ये हमारा गुजरात, ये जलीय सीमा इधर से बना रहा है, और इधर हमारा स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है ना। ये हमारा पश्चिम बंगाल, इधर जलीय सीमा बनाता है, इधर हमारा स्थलीय सीमा भी बनाता है। ये दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। ये दूसरा देश आ रहा है यहाँ पर जो है बांग्लादेश, ठीक है ना, उसके साथ में स्थलीय सीमा भी बनाता है। ये इसके साथ में हमारा आ रहा है यहाँ पर जो क्या? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के साथ में स्थलीय सीमा भी बनाता है। इस प्रकार से जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं भाई। भारत के सीमा पर स्थित 23 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सीमा पर कितने हैं? 23 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। लैंड लॉक स्टेट, अंत स्थलीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भारत में कितने हैं? 5 राज्य हैं जो लैंड लॉक हैं। सबसे पहला MP, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हरियाणा, झारखंड, तीसरा, चौथा हरियाणा, पांचवा तेलंगाना। ये जो 5 राज्य हैं ये अंतःस्थलीय राज्य हैं, जो केवल स्थल से बंधे हुए हैं। ये किसी के साथ में जलीय सीमा साझा नहीं करते हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है भारत की लैंडलॉक स्टेट, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना। आगे देखते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो स्थलीय सीमा से संबंध रखते हैं या स्थलीय सीमा से आबद्ध हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली और चंडीगढ़। ये दोनों हैं जो कहीं भी जलीय सीमा साझा नहीं करते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हम सीमा विवाद।
ठीक है। लेकिन इस क्लास को हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, हमें कोई बड़ी क्लास नहीं रखनी है। हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर आएंगे और अपना आगे बढ़ते चलेंगे। इस टॉपिक को हम नए सिरे से लेकर आएंगे, भारत के सीमा संबंधित विवाद। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, इस वाले लास्ट का बना।